this is your Chatterbox Juhi and you guys are watching BTV हुआ क्योंकि ये ज़माना है वही द यंगस्टर्स का। वेल, जब भी एक्टर एक्ट्रेसेस इंदौर आते हैं तो उनका एक मकसद होता है, अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए आते हैं, अपने डेली सोप के प्रमोशन के लिए आते हैं और इंदौर को मूवी हब भी माना जाता है। यहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि मूवी कितना ज़्यादा कारोबार कर पा रही है और मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है, इसका एक बहुत बड़ा सेंटर रहता है इंदौर। तो हर एक्टर अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आता रहता है। हमने कई बार देखा है कि अलग अलग मूवीज के प्रमोशन के लिए बड़े बड़े एक्टर्स इंदौर में आते हैं और ऐसे ही दो एक्टर्स इंदौर आए थे जो है जॉन इब्राहिम, लड़कियों की दिलों की धड़कन धक 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 बढ़ गई होगी, एंड ऑफ कोर्स हमारे तुषार कपूर है माया ओ वाले। बट इन दोनों का जो रीजन था इंदौर आने का, दैट वाज शूट आउट एट वडाला। हमने शूट आउट एट लोखंडवाला तो देखी थी, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मूवी थी जिसमें कैसे एनकाउंटर किया जाता है जब क्रिमिनल खुद बोलते कि नहीं वो सरेंडर कर रहा है, उसके बाद भी एनकाउंटर कर दिया जाता है। वैसा ही उसी का सीक्वल है शूट आउट एट वडाला। दिस इज एकता कपूर प्रोडक्शन, जिसमें उन्होंने बहुत पैसा लगाया है, बहुत दिल लगाया है, बहुत मन लगाया है और उन्होंने इसको अच्छा बेटर करने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने जॉन इब्राहिम से भी एक्टिंग करवा ली इस मूवी में, जो हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये उनकी लाइफ की सबसे अच्छी मूवी है। वेल, मूवी में काफी बड़े बड़े स्टार्स हैं बट इन दोनों स्टार्स को सबसे ज्यादा इस मूवी में तवज्जो दी जा रही है, इसलिए इंदौर आए। इन्होंने अपनी मूवी के बारे में बात की, बताया कि कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहे मूवी के सेट के दौरान, क्या क्या हुआ, मूवी की स्टोरी किस चीज से इंस्पायर्ड है, इन सब चीजों का नॉलेज हमें दिया। तो आइए जानते हैं कि जॉन और तुषार ने इंदौर आकर कितनी मस्ती की और अपनी मूवी के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। I must tell you this, कि and it's a fact, the audience is my godfather, definitely. Audience के वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ, and it's only the audience. हमारे ट्रेड में काफी लोग ऐसे जो बहुत ही सपोर्टिव थे, लेकिन ऐसे काफी लोग भी हैं जो काफी क्रिटिकल है। तो अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो मैं सिर्फ सर नीचे रख के कहता हूँ कि कोई बात नहीं, ये फिल्म हो गई, अगर ये परफॉर्मेंस अच्छी रही इसके आगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली और मेरे हिसाब से यू नो तुषार एंड आई वर डिस्कसिंग, आई थिंक शूट आउट एट वडाला विल ले अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू जी रियल लाइफ में। आई एम श्योर आपके लाइफ में भी, सबके लाइफ में काफी डाउन्स भी आते हैं, अप्स भी आते हैं, और जब भी डाउन्स आते हैं तो हम काफी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन ह्यूमन नेचर इज सच कि कुछ भी करके हम लोग मतलब वी कलेक्ट ऑल आवर स्ट्रेंथ टुगेदर एंड कम बैक अप। फर्क सिर्फ इतना है कि शायद आपके लाइफ में अगर कुछ डाउन आए तो आपके दोस्तों को पता चलेगा, आपके रिलेटिव्स को पता चलेगा, आपकी बीवी को, सबको पता चलेगा आसपास। मेरे में क्या होता है कि पूरी दुनिया को पता चलता है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इट्स अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। आप मेरा जैसे मैंने कहा कि एडवाइस के लिए, सपोर्ट के लिए मैं कहीं नहीं जाता हूँ, खुद से एडवाइस लेता हूँ, खुद एक कोने में बैठ के आई टेक अ फ्यू डेज ऑफ, सोचता हूँ। जैसे विकी डोनर मैंने प्रोड्यूस करा था, मैं खुद अपने इंस्टिंक्ट पर चलता हूँ, किसी और के इंस्टिंक्ट पे नहीं चलता हूँ। तो किसी ने जब शुजीत ने कहा कि जॉन हमें स्पर्म डोनेशन पे फिल्म बनानी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है चलो बना देते हैं। सो इट हैज टू बी ऑन योर इंस्टिंक्ट। तो मैं खुद के इंस्टिंक्ट पे चलता हूँ और मैं वैसे ही खुश हूँ। मैं कोई डॉज नहीं कर रहा हूँ इस सवाल को, ऑनेस्टली करना चाहता हूँ। लेकिन व्हेन आई डू इट, जब भी मुझे करना है, जब भी मैंने डिसाइड कर लिया है, जो भी है, मैं कुछ सीक्रेटली कुछ छुप के नहीं करने वाला हूँ। आई विल कम एंड अनाउंस इट। लेकिन अभी तो जेन्युइनली अभी तो मेरे फिल्म्स काफ़ी है, रिलीजेस काफ़ी है, इस पर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो उस सब्जेक्ट को लेकर मैं शायद यू नो आई एम वेरी क्वाइट अबाउट इट, यू नो वेरी प्राइवेट अबाउट इट। तो मैं उस अभी शूट आउट एट हार्ट नहीं होगा ना? शूट आउट एट वडाला ही चल रहा है, शूट आउट एट हार्ट। एमएमएस जो लीक हुआ है, मैंने सुना है इसके बारे में, पढ़ा भी इसके बारे में, बट यू कैन नॉट ब्लेम विद्युत फॉर इट। ही इज एब्सोल्युटली एन इनोसेंट पार्टी। वो बेचारा क्या कर सकता है इसके बारे में? आई मीन इट्स हिज पार्टनर, इट्स समवन ही केयर्स अबाउट। तो आई थिंक वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट स्पेस। उसके बारे में कमेंट करना शायद सही नहीं होगा। मैं मोना को नहीं जानता हूँ, आई डो नॉट नो व्हाट हैज हैपेंड। लोग बोलते हैं कि फैब्रिकेटेड है, तो मैं यही मान के चलूँगा कि ये फैब्रिकेटेड है, बिकॉज इट्स अ वेरी हर्टफुल थिंग एंड यू मस्ट रिस्पेक्ट वुमेन। तो
मैं I would really not like to comment on that. तो जॉन इब्राहिम की बात की जाए तो वो यूं भी बहुत स्टनिंग लगते हैं और उन्हें जब सामने देखा गया तो बहुत ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी उनकी उभर के आई, समथिंग लाइक ग्रीक गॉड वो मुझे लगे। और तुषार कपूर की बात की जाए तो वो बोलते कम है बट जितना भी बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। तो शूट आउट एट वडाला के बारे में तो हमने जान ही लिया, इसमें आइटम नंबर, इसके सॉन्ग्स भी बहुत हिट हो चुके हैं, इस मूवी का एक्शन भी बहुत हिट है और इस मूवी का प्रोडक्शन तो द क्वीन ऑफ प्रोडक्शन लाइक एकता कपूर ने संभाला है। तो आई थिंक सो इस मूवी के प्रमोशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाली है। हम तो यही होपफुली विश कर सकते हैं कि शूट आउट एट वडाला अच्छी जाए मूवी और लोग इसे पसंद करें। और अभी फिलहाल बॉक्स ऑफिस का जो हाल चल रहा है कि कोई भी मूवी सिर्फ औसत ही चल रही है, कोई भी मूवी हिट नहीं हो पा रही है, तो ये उस वाले क्राइटेरिया को तोड़ दें और ये मूवी अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाए। बट ये तो बाद में ही पता चलेगा कि मूवी की स्टोरी लाइन और ये सब कैसी है। मैं तो बस यही सोच सकती हूँ कि एकता कपूर की सीरियल जैसा रोना धोना इसमें ना हो, बाकी तो सब ठीक है। फिर आपको ये मेरा स्पेशल सेगमेंट कैसा लगा आप मुझे फीडबैक देके बता सकते हैं feedback@gmail.com पे। Till then, this is your Charu Walks Juhi signing off, but you guys keep watching BTV क्योंकि जमाना है वही यंगस्टर्स का।